Hello students, welcome to economics class. Today we will learn about poverty as a challenge, third chapter of economics. This is a very interesting chapter. In our daily life we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. So I'll give you, I can explain you with the example so that you can understand better. So look at this video clip and try to understand, and we'll continue further. To understand about the situation of poverty, with the help of the two stories, we will understand urban poverty and rural poverty. Students, the first story is about Ram Sharan. वर्कर है राम शरण, इनका इनकम है 1000 और इनका एक्सपेंसेस 500 रुपये। इस वर्कर का एक बेटा भी है जिसके फीस 800 रुपये, यानी कि इस वर्कर के पास अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी सिचुएशन, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसकी मंथली इनकम है 30,000 रुपये, मंथली एक्सपेंसेस 15,000 रुपये। ये गवर्नमेंट ऑफिसर EMI की मदद से एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपये, यानी कि इस गवर्नमेंट ऑफिसर के पास बड़ी गाड़ी लेने की पैसा नहीं है। तीसरी सिचुएशन, एक बिजनेसमैन है जिनकी मंथली इनकम है 3 लाख रुपये, मंथली एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपये। ये बिजनेसमैन होम लोन की मदद से एक बड़ी बंगला लेना चाहता है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 1,50,000 रुपये, यानी कि इस बिजनेसमैन के पास बंगला खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आखिर इन तीनों सिचुएशन में से कौन से पॉवर्टी का केस कह सकते हैं? चलिए आज इस सिचुएशन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, इन तीनों सिचुएशन के बारे में हमने बात की है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। आप सबको क्या लगता है तीनों सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन को हम पॉवर्टी का केस कह सकते हैं? क्या वो वर्कर पुअर है जो अपने बेटे को स्कूल भेज नहीं सकते? क्या वो गवर्नमेंट ऑफिसर पुअर है जो अपने लिए बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते? या फिर वो बिजनेसमैन गरीब है जो अपने लिए एक बंगलो नहीं खरीद सकते हैं? स्टूडेंट्स, इन तीनों सिचुएशन में से हम जो पहली सिचुएशन है इसे हम पॉवर्टी का केस कहते हैं, क्योंकि पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जिससे ह्यूमन अपना बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते। वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन। बड़ी गाड़ी या फिर बंगलो ये जो है लग्जरी आइटम्स है जिसे हम इन्हें पॉवर्टी नहीं कर सकते। इन तीनों में से पहली केस हम पॉवर्टी कह सकते हैं। कि दोस्तों 2011-12 में जो सर्वे के हिसाब से पॉवर्टी का डाटा अकॉर्डिंगली इंडिया में हर चौथा पर्सन पुअर है, और हम सबको पॉवर्टी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। Two typical cases of poverty: illiteracy, unemployment, poor health, child labor, poor sanitation facilities, helplessness, landlessness. These are the cases for poverty. Now we see in introduction part डिस्कस करने के लिए हम लोग दो टिपिकल केसेस के मदद लेंगे। इस स्टोरी से हमें अर्बन और रूरल केसेस के बारे में पता चल देंगे। पहली स्टोरी है 31 साल के राम शरण के बारे में, जो एक डेली वेज के एक व्हीट मिल में काम करते हैं, जो झारखंड के रांची में रहते हैं। इनके जो मंथली इनकम है 1500 रुपये, और इनकी फैमिली मेम्बर्स की बात करें, इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स रहते हैं टोटल।
अब 1500 रुपये में 6 मेंबर का घर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रामशरण की वाइफ एक पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है और उनका इनकम है 800 रुपये। और रामशरण के बड़ा बेटा टी शॉप में काम करता है और 300 रुपये कमाता है। इसे हमें पता चलता है कि उनका टोटल आमदनी 2600 रुपये, जिसे घर चलना मुश्किल होता है। 2 टाइम का मील्स अफोर्ड करना मुश्किल होता है। ये लो इनकम होने के कारण रामशरण ना अपना बेसिक नीड्स पूरा कर पाता है, ना बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, जो है रूरल केस ऑफ पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, दूसरी केस ये है लखा सिंह। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मेरठ में, और इनके घर पे 8 मेंबर्स हैं और फार्म लेबरर्स की तरह काम करते हैं और इनके पास कोई लैंड नहीं है। और लखा सिंह के फैमिली की संपत्ति इतनी है तो एक दिन में 2 टाइम की खाना अफोर्ड कर सकते हैं। और उनकी माँ बीमार रहती है, वो टीबी पेशेंट, और इनका जो मेडिकल खर्च के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। और 8 मेंबर्स के होने के कारण खाना, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ इनके लिए लग्जरी है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इन दोनों स्टोरी को देखने के बाद it is very difficult to get the basic necessity one has to struggle in life, whether they stay in rural or in urban areas. Let me see the poverty indicators. They show that poverty means hunger and lack of shelter. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. जब लोगों को पीने का पानी, शुद्ध पानी नहीं मिलता है और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ठीक तरह से नहीं होता और प्रॉपर जो जॉब, नौकरी नहीं मिलते, तो ऐसा सिचुएशन हम उनको पुअर, गरीब कहते हैं। Poverty as seen by social scientists study society. They study society and individual relationships. In society we can see there are 2 types of problems. One is social exclusion and the next one is vulnerability. So social exclusion क्या होता है बच्चों? According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surroundings with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. जो social exclusion जिसे हम कहते हैं, लोग गरीब झुग्गियों में या फिर उसी माहौल में रहते हैं और जो वेल ऑफ है, जो रिच है और जो मिडिल क्लास, जो अच्छे अच्छे मकान है, घर है, उनके साथ उनको रहने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसा सिचुएशन हम उनसे क्या कहते हैं? सोशल एक्सक्लूशन। उनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता। सो अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट्स, पॉवर्टी, उन्होंने क्या स्टडी किया हुआ है? पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation. ये सारा चीज़ उनको नहीं मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं poverty, गरीब. Analysis of poverty based on this social exclusion is now becoming very common. Social exclusion process through which poor people are excluded from the prevailing social system. They are discrimination.
these people are discriminated in the society. They were not given equal status, equal rights. So that's why we call it a social exclusion. Students, you might have noticed that the poor people, they don't stay in well developed societies like we stay. They either stay in city outskirts or in the villages. आप देखे होंगे जो छोटे छोटे झोपड़ियाँ होता है, जो कच्चे मकान होते हैं, ये सिटीज़ के बाहर होते हैं और विलेज में हम देख सकते हैं इनको, क्योंकि ये सिटी के अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें उस स्टेटस और वो अपने मकान उस तरीके से नहीं बना सकते. सोशल एक्सक्लूजन कीप द पुअर अवे फ्रॉम सोशल इक्वालिटी. आप देख सकते हैं जिनके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और कार वगैरह में घूमते हैं, और जो गरीब है उनको ना रहने के लिए मकान होता है, ना उनके पास अच्छी तरह खाने के लिए जो बेसिक जो एमिनिटीज हम कहते हैं उनके पास वो बेसिक नीड्स नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं पुअर. और जैसे हमने बात की अभी सोशल एक्सक्लूजन, तो इंडिया में ये हमारा जो परंपरा बहुत प्राचीन काल से चले आ रहा है. लाइक ड्यूरिंग किंग्स, जो राजा महाराजा जो रूल करते थे हमें, उस जमाने से हमारी जो सोसाइटी है इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है. एक है ब्राह्मणास, ऑन द बेस ऑफ कास्ट दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट जिसे हम कहते हैं, इस तरह से समाज जो है बटा हुआ है. जो पिछड़े जो जात के लोग हैं आज भी वो गरीबी रेखा पे सफर कर रहे हैं, उसे ऊपर उभरने की कोशिश में है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज so many people, most of the percentage of people in India, they suffer in that category, social exclusion. They still living in that particular atmosphere. They are not capable to come up. The second one is vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of backward castes or individuals such as widows or physically handicapped persons, of becoming or remaining poor in the coming years. Say for example, आपके सिटी में अर्थक्वेक, मान के चलिए कि अर्थक्वेक हुआ है जिसे बहुत सारा घर टूट गया. तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जो जिनके पास सेविंग्स हुआ है, जो प्रीविंग सेविंग्स वो अपना बैंक में सेव करके रखे हैं, या जिनके पास पैसा है, वो लोग क्या करेंगे, उस पैसे से वो दोबारा मकान बनवाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर अपने मकान बनवाएंगे. या जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या मजबूरी होगा, वो कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे. द पुअर पीपल डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस adverse situation. This situation, the adverse or the less strength, we call it the vulnerability. It means inability to withstand the effects of the hostile environment. Now we talk about poverty line. और सिचुएशन हमने देखा कि सोशल एक्सक्लूजन और दूसरी तरफ वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी लोगों का जो मजबूरी है, जो वो उभर नहीं सकते, जो वो रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं. तो ये कैसे हम जज करें कि गरीब कौन है इनमें से, राइट? जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं. पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक नीड्स इंसान को जीने के लिए जो हमें बेसिक नीड चाहिए होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या चाहिए हमें बच्चों, पहले खाना, कपड़ा और फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. दीज आर द बेसिक नीड्स which a person
नीड्स टू सर्वाइव। तो ये सारा चीज आपको खरीदना है तो आपको पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा कितना होना चाहिए और कौन से लोग इस पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। So students, the easiest method to identify poverty with the help poverty line. With the help of poverty line, the people earning less income, they come under the poverty line. So you can see in this diagram, the people those are earning less income, they come under this poverty line, and the people earning more than more income, they come under above poverty line. You might have seen, बच्चों आपके पास घर पे रेशन कार्ड होगा, रेशन कार्ड में लिखे होंगे कि APL और BPL, और खास करके स्कूल में भी आप नोट करवाते होंगे कि जो बच्चे BPL के अंतर्गत आते हैं, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन आप जो देख रहा है उनके नीचे जिनका इनकम कम होगा, जिनका वो बेसिक नीड्स जो उनका ज़रूरत है वो पूरा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग इनकम आमदनी ज़्यादा होगा वो लोग क्या करेंगे, जो बेसिक नीड्स वो फुलफिल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, दे कम अबव द पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल द कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन पॉवर्टी लाइन। So for example, in India, car is luxury, but whereas in America, car is a basic necessity, basic needs. So based on their standard of living, based on their per capita income, so their poverty line is different, whereas the developing and underdeveloped countries, their basic poverty line is something different. So that's why when we compare with other countries of the world, the poverty line varies different from one another. That's why in India the basic needs are food, clothing, fuel, health care and education were given priority. Our government relates with the income and consumption of the people and decides the poverty line for the country. तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है कि बेसिक नीड्स जैसे हमने बताया था अभी, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारा जो बेसिक नीड्स है इसके आधार पर पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करता है. सो पॉवर्टी लाइन, चिल्ड्रन, a common method used to measure poverty is based on the income and consumption level. A person is considered poor if he or she her income and consumption level falls minimum level necessary to fulfill basic needs. In that circumstances we call poverty line. What is necessary to satisfy basic needs in different at different times and in different countries? The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories. See, the accepted government of India is estimated and they set in 2011 and 12. According to this, in rural area, the income of the people should be rupees 816 per month per person, whereas people living in urban areas, their monthly income it should be 1000 rupees per person per month. अगर रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका इनकम कितना होना चाहिए बच्चों? 816 रुपया पर मंथ एक महीने का इनकम होगा, और जो सिटी में अर्बन एरिया में रहते हैं उनका 1000 रुपीज 1000 रुपया एक महीने का एक आदमी अगर कमाता है, दे कम अबव पॉवर्टी लाइन. तो ऐसे एस्टिमेट किया गया. तो आपके मन में ये डाउट आता होगा कि एक ही इंसान को अगर जीना है तो ऐसा वेरिएशन क्यों? खाना तो उतना ही खाएंगे, है कि नहीं बच्चों? तो रूरल एरिया में 816 रुपया और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज. वाई दिस वेरिएशन?
तो ये इसलिए है क्योंकि जो कैलोरीज हम पैसों में कन्वर्ट करने से अच्छा कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप फूड बोलते हैं, फूड बच्चों कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो फूड जनरली वी कैलकुलेट इनटू कैलोरीज। कैलोरीज रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, खेत में काम करना पड़ता है उनको, और काफ़ी जो मजदूरी करना पड़ता है वो फिजिकल वर्क होता है वहाँ पे। और जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं ये जो है ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क, और दे डू मेंटल वर्क इंस्टेड ऑफ फिजिकल। तो इस वजह से यहाँ पर जो फिजिकल वर्क कम होता है अर्बन एरिया में, सो कैलोरीज कम ज़रूरत पड़ती है। और जब हम बात करें तो पैसों की, रूरल एरिया में 816 रुपया, और जब आप बात करेंगे तो अर्बन एरिया में जो 1000 रुपीज़, बिकॉज जो अर्बन एरिया में हर चीज़ जो आप खरीदेंगे खाने से लेकर कपड़े तक, हर सामान का वस्तु का रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू विलेजेस। विलेजेस में खाने पीने के सामान का रेट कम होता है और अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। इसलिए उस पर्टिकुलर कैलोरीज को अगर आपको खाना है, उतना कैलोरीज आपको इनटेक करना है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको रूरल से अर्बन एरिया में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है पैसों का। गवर्नमेंट सेज दैट रूरल एरियाज फॉर वन फैमिली मेंबर्स, इसमें जैसा हम देखेंगे रूरल एरिया में जैसे 5 लोग हैं और 5 लोग को टोटल इनकम कितना होता है एज पर गवर्नमेंट, 4080 रुपया। अब आप अर्बन में देख लीजिए कितना रुपये बच्चों, 5000 रुपया। जैसे कि हमने देखा ये 2011 और 12 के जो सर्वे के हिसाब से जो गवर्नमेंट जो डिसाइड किया हुआ है, सेट किया हुआ है, जो ये पॉवर्टी लाइन, अगर किसी फैमिली इससे कम इनकम आता है या कमाते हैं तो दे कम अंडर पॉवर्टी लाइन। सो यहाँ पर जब हम देखेंगे रूरल और अर्बन दोनों में जो वेरिएशन देखिए आप, जो in terms of calories, in terms of money, so town and cities the prices are varies, so that's why the amount, in terms of amount, in urban areas they need more and more instead of rural. So calories ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और उनके लिए कम पैसे 816 रुपये में खर्च में उनका सर्वाइव हो सकते हैं। अर्बन एरिया की बात करेंगे बच्चों हम, अर्बन एरिया में क्या होता है, वहाँ का कैलोरीज कम आवश्यकता होती है, बट वहाँ का जो वैल्यू होता है वो कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादा। सो जो वर्ल्ड बैंक वो डिसाइड करता है, क्योंकि हर कंट्री का, जैसे हमने बताया था, हर कंट्री का जो पॉवर्टी लाइन अलग अलग होगा, उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, और वहाँ का जो बेरोजगार और वहाँ का जो जीडीपी की और जो प्राइसेस होता है, वस्तुओं का जो दाम होता है, इस पे निर्भर होता है। तो वैसे जब वर्ल्ड बैंक जब डिसाइड करता है तो एज ए होल, वर्ल्ड एज ए होल वो डिसाइड करता है कि पॉवर्टी लाइन कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जिसे हम कहते हैं, तो ये इफ अ पर्सन इज अर्निंग $1.9, if a person is earning less than $1.9, they come under poverty line. So according to statistics, it's very interesting to see poverty line in India. In 1973, there was 55% of population, they come under poverty line. See, after 20 years, that is 1993, it's come down to 36%, and further in 2000, it's a 26%. Now we can understand our country is developing and our problems are solving. A poverty line, people are coming up above the poverty line. So it's very happy news for all of us. Bar diagram, you can see the states of India, percentage of people, they come below poverty line. If you see the percentage, the first it stands Orissa, and then Bihar, Madhya Pradesh, Assam, Tripura, Uttar Pradesh, and you see in the last from bottom, those having less percentage of poverty, that is Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh,
Delhi. So what it indicates that the states having prosperous farmers or providing better employment, so such kind of states having very good standard of living of the people, और वैसे स्टेट्स में जहाँ पर अच्छे फसल होता हो, जहाँ पर रोजगार मिलता हो, जहाँ पर रोजगार ही नहीं होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में गरीबी बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है देश के लिए। तो जैसे हम देखेंगे कि भारत में अलग अलग राज्यों में कैसे उनका रोजगार की वजह से गरीबी जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, व्हेन वी कंपेयर विथ सम सेलेक्टेड कंट्रीज, see Nigeria, you can see the population, those earn less than $1. So they are Nigeria 70.8%, then Bangladesh, India stands in the third, and Pakistan 17, China 16.6, Brazil 8.2, Indonesia 7.5, Sri Lanka 5.6. So this is the report of World Development Report 2001. Based on this, so most of the people, Nigeria and Bangladesh, and third stands India, where the people, most of the people, they earn less than $1. So children, what is the causes of poverty? क्या कारण है poverty का? The first one is low level of economic development under the British colonial period. The failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, and the third one is irregular small incomes, huge income inequalities. That is a very much a big problem of our country. See, since independence, we don't have any kind of industries, factories, so more than 75% of the population, they are fully engaged in agricultural sector, and they stay in villages only. So in that circumstances, the production are less, people are engaged. So as population go on increasing, it's very difficult to feed the people. So that's why the people, those are remain in the landless agricultural laborers, they are still living in that situation. So whereas the rich people, they becoming rich, poor people becoming poorer. This is called income inequality. And irregular small incomes, like we can say seasonal unemployment or disguised unemployment. So in that circumstances, the people those are engaged in villages, they engaged in agricultural sector, or they engaged in agro based industries, they mainly depends on that particular season of crops. So if a crop fails or some other reasons, if there is no crop, no work, no money, and this income or their standard of living, are very, very difficult to manage their meals for 3 times in a day. And other one is many other socio-cultural and economic factors also responsible for poverty. Socio-cultural, as we have seen, like in a society, the rich people, they are not giving equal status, there are discrimination on the basis of caste, or there are discrimination on the basis of the money. All these economic factors are responsible for poverty. Thank you children. Hope you understand today what we have discussed so far, what is poverty and who are all the people come under poverty line, and what is poverty line, and what are the causes for poverty. The rest we will see in next class in detail. Thank you. Stay home, stay safe.